हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। फिर से मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लास 10 के जो टेक्स्ट बुक से यूनिट 2 फादर सेल्फ का यूनिट लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ के समझते हैं। स्वामी hoped that with this his father would be mad to see why must avoid school for the day। स्वामी ये उम्मीद किया कि शायद उसके बाप स्कूल जाकर यह पता लगा सकता है कि आज स्वामी स्कूल क्यों नहीं आया। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन उसके बाप की बिहेवियर में एक अजीब सा बदलाव हो गया। He proposed to send a letter with स्वामी to the headmaster। उसके फादर ने उसे कहा कि ये लेटर ला करके तुम्हारे हेडमास्टर को दे देना। No amount of protest from स्वामी would make him change his mind। उस स्वामी के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आ गया कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो समीउल सर के बारे में लिखा हो। By the time स्वामी was ready to leave for school, जिस वक्त वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए, फादर had composed a long letter to the headmaster। और उसके फादर ने उसको एक लंबा सा खत लिख करके हाथ में थमा दिया। He put in an envelope and sealed it। और उस खत को वैसे ही नहीं दिया, इन्वेलप में पैक करके सील्ड कर दिया। What have you written, father? सैमुअल सर के बारे में एक अजीब सा ख्याल आया स्वामी को। तो स्वामी ने फादर से पूछा कि फादर, अब्बू, इस खत में आप क्या लिखे हैं? स्वामी asked apprehensively। एक अलग अंदाज में उसको पूछा। Nothing for you। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। Give it to your headmaster and go to your class। इससे पहले हेडमास्टर को दे देना, तब जाकर अपनी क्लास में जाकर के बैठ जाइए। Yes, plenty of things। बहुत कुछ तुम्हारे सर के बारे में लिखा गया है। What has it done, father? अब्बू उसने क्या किया है? Everything in the letter। सब कुछ इस खत में लिखी गई है। Give it your headmaster। ये खत तुम्हारे हेडमास्टर को दे देना। स्वामी went to school feeling that he was the worst boy on earth। स्वामी स्कूल जाते ये एहसास किया, फीलिंग किया कि धरती का, जमीन पर वो सबसे खराब लड़का है। He conscious bothered him। और ये सोचकर वो काफी परेशान हो गया। He was not at all sure if his description of Samuel had been accurate। वो इस बात को जानते थे कि जो कुछ भी मैंने बोला है या जो कुछ भी फादर ने इस खत में लिखी है, इसमें कोई सच्चाई उसके बारे में नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन इसके बारे में वो जानते थे कि जो डिस्क्रिप्शन इसमें लिखी गई है सैमुअल सर के बारे में, जो क्या लिखा गया है, वो इस बात को लेकर टेंशन में है कि कौन सी बात इसमें लिखी गई है। He felt he had mixed up the real and the imagined। और वो हकीकी बातों को लेकर और जो इमेजिनेशन होता है मतलब कोई ख्याली बात, दोनों बातों को सोच सोच के वो बहुत परेशान हो रहा है समीर सर के बारे में। स्वामी stopped on the roadside to make up his mind about Samuel। स्वामी ने रोड के साइड पे खड़े होते हैं और समीउल सर के बारे में फिर उसकी अच्छी बातें, उसके अंदाज, उनकी शकल सूरत वो याद करके अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अपने आप की जो दिमाग, जो माइंड मेकअप का मतलब होता है अपने आप को संभालना है, अपने दिमाग को वो मैसेज देते हैं कि समीउल सर बहुत अच्छे हैं। क्योंकि समीउल वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल। वो सोचता है कि बिल्कुल ही खराब नहीं है समीउल सर। जो मैंने समीउल सर के बारे में फर्स्ट में आप लोगों को बताया था कि वो उसके बारे में वो बताया था कि ये बहुत ही
गुस्सा वाला पर्सन है, वो बच्चों को क्लास में लेट जाने से डांटते हैं। ये सारी बातें वो स्कूल नहीं जाने के लिए बताए थे फादर्स को, और वो अब ये सोच रहा है कि इस खत में क्या लिखे नहीं लिखे, जो बात मैंने अब्बू को बताए थे ये सारी बातें तो गलत है। अब वही सोच करके वो टेंशन में पड़ चुके हैं। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स। बाकी उस्तादों से ज़्यादा शमूएल जो है वो बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा करते थे या रहते हैं। स्वामी also felt Samuel had a special love for him। स्वामी के लिए भी वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था, बाकी टीचर से ज़्यादा शमूएल सर को वो इज्जत दिया करते थे स्वामी ने। हाँ, स्वामी's head was dizzy with confusion। स्वामी का जो दिमाग है वो कंफ्यूजन से भर गया है। He could not decide if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter। वो अब इस ख्याल में पड़ गया है कि मैं इसको क्या करूं, इस लेटर का नहीं दूंगा तो बाप की बात उठा नहीं सकता, और देंगे तो उस्ताद की जो इतने बेहतरीन उस्ताद हैं उनके, उसके बारे में क्या करेगा। इन सारी बातों को सोच के वो पूरे कन्फ्यूजन में पड़ चुके हैं, उसके माइंड बहुत बिजी हो चुके हैं। द मोर ही थॉट ऑफ Samuel एंड मोर स्वामी ग्रीव फॉर हिम। जितने ज़्यादा उसको याद करते हैं, शमूएल सर को याद करते हैं, उतने ही ज़्यादा वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, उतने ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में पड़ जाते हैं। और टू रिकॉल Samuel's डार्क फेस, और उस समय शमूएल सर के डार्क चेहरे को याद करते हैं, हिज थिन मस्टैच और पतली पतली मोछों को याद करते हैं। और देखा जाए तो अपना भी कम नहीं है, इस बात को माननी पड़ेगी। तो पतली पतली मोछों को याद करते हैं, अनसेप चेक, ऐसी जो सेब दाढ़ी उसको भी वो अनसेप था, छाटकाट नहीं किए हैं। एंड येलो कोट फिल्ड स्वामीनाथन विद सोरो, और जो कोट पहन के आते येलो कलर का कोट हुआ करते थे स्वामीनाथन। इन सारी चीज़ों को याद करके काफ़ी गमगीन में फंस गया, और काफ़ी परेशानी से वो अब सोच रहे हैं कि हम क्या करें नहीं करें। तो फ्रेंड्स, यही से यूनिट 2 ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट यूनिट 3 में हम लोग की मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कहानी समझ में आया हो तो इससे रिलेटेड जितनी भी सारी क्वेश्चंस हैं आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसका पार्ट 1 भी है, यूनिट 1 भी है, आप इसको जाकर यूनिट 1 में देख सकते हो। उसका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है एक्स्ट्रा, बुक्स की क्वेश्चन आंसर आप इससे कर लीजिएगा। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा।